दोस्तों इस मैप को देखिए, इजराइल और ईरान की दूरी देखिए 2100 किलोमीटर है। बीच में जॉर्डन, इराक जैसे देश हैं। क्या होगा इस देश का? अगर जंग छिड़ी तो कौन से देश किसका साथ देंगे और भारत का रुख किस ओर होगा? यहाँ पर एक सच्चाई है दोस्तों, अगर जंग छिड़ी तो मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देश भी इजराइल के समर्थन में उतरेंगे, जिसमें सऊदी सबसे पहले, यूएई, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन जैसे देश शामिल है जो खुलकर इजराइल का समर्थन करेंगे। ऐसा क्यों? पूरा वीडियो आप देखिए, आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। सवाल यह भी है दोस्तों कि ईरान और इजराइल जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा। इजराइल का डिफेंस सिस्टम कहीं आगे है, लेकिन फिर भी ईरान से पंगा इजराइल को भारी क्यों पड़ेगा? दरअसल दोस्तों ईरान की जमकरान मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया है। शिया परंपरा में ये झंडा बदले का प्रतीक माना जाता है। मतलब अब बदला लेना ही है, लेना है। मतलब ईरान बदला लिए बगैर तो मानने वाला अब नहीं है। 13 जून की सुबह इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के 100 ठिकानों पर 330 बम गिराए थे। उसके बाद ईरान भी लगातार इजराइल के तेल अवीव से लेकर कई जगहों पर रात भर हमला कर रहा है। दोनों देश आमने सामने आ चुके हैं। चाइना से लेकर रशिया तक ईरान के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। वहीं ईरान और इजराइल के पास कितनी मिलिट्री पावर है, कैसे इस जंग में इजराइल को मुंह की खानी पड़ सकती है, चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं दोस्तों। पहला सवाल, ईरान और इजराइल के पास कितनी मिलिट्री पावर है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ताकतवर मिलिट्री की लिस्ट में इजराइल 15वें और ईरान 16वें नंबर पर है। 2023 में ईरान की रैंक 17 और इजराइल 18वें नंबर पर था। इस रैंकिंग में 60 अलग अलग पैरामीटर्स पर देशों की ताकत को परखा जाता है। इस लिहाज से दोस्तों ईरान इजराइल से कम नहीं है। सवाल नंबर 2, ईरान और इजराइल में जंग हुई तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? देखिए, इजराइल पहले से युद्ध लड़ रहा है। गाजा में क्या हालात हैं सबको पता है। वहीं इजराइल के रिश्ते भी बहुत देशों से बिगड़े हैं, तो वहीं यूएस कब हाथ खींच ले कोई ठिकाना नहीं है। साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू देश के अंदर की पॉलिटिक्स से भी शिकार हो चुके हैं। ऐसे में इजराइल कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर तो पड़ेगा। वहीं ईरान के रिश्ते कई देशों से अच्छे हैं। ऐसे में ईरान को अगर उनका साथ मिला तो इजराइल के लिए दुगनी मुश्किल होगी। ऊपर से ईरान की खासियत उसकी बड़ी फोर्स और मिसाइलें हैं, जबकि इजराइल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सटीक हथियारों पर निर्भर करता है। अब दोनों देशों के ऐसे 5 पैरामीटर को देखिए। पहला, जमीनी जंग में ईरान के हथियार ज्यादा हैं, लेकिन इजराइल के पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। ईरान के पास पुराने मॉडल के T-72 जुल्फिकार और कर्रार जैसे सोवियत और स्वदेशी टैंक हैं। वहीं BMP-1 जैसी बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इसकी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा पुरानी है। वहीं इजराइल के पास MK4, M4, शर्मन और M22 लोकस्ट जैसे टैंक्स हैं, जो दुनिया के सबसे एडवांस टैंकों में शुमार किए जाते हैं। ये टैंक सटीक निशाना और मजबूत डिफेंस के लिए मशहूर है। इसके अलावा नमार और इतान जैसे एडवांस्ड बख्तरबंद वाहन भी हैं, जो तकनीकी रूप से ईरान से बेहतर है। अब ये समझिए, संख्या में ईरान का पलड़ा तो भारी है, लेकिन इजराइल की तकनीक युद्ध में बढ़त मिली हुई है इजराइल को। अब दूसरे पॉइंट को गौर कीजिए। इजराइल की वायुसेना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ईरान के पास एडवांस्ड ड्रोन है। ईरान के पास MiG-29, F4 फैंटम और F14 टॉककैट जैसे 188 फाइटर जेट्स हैं। ये ज्यादातर 1979 से पहले के हैं और पुराने हो चुके हैं। हालांकि ईरान के खेमे में शाहिद 136 और मुहाजर 6 जैसे सस्ते और प्रभावी ड्रोन्स भी हैं। 1988 में इराक से जंग के दौरान ईरान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया और कम दूरी में जोरदार हमला करने वाले ड्रोन्स विकसित किए हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों इजराइल के पास F-15, F-16, F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स हैं। इसमें F-35 को दुनिया के सबसे आधुनिक जेट्स में शामिल किया जाता है। इजराइल की वायुसेना ही असल ताकत है दोस्तों। ये छोटी जरूर है, लेकिन एडवांस्ड है और सटीक हवाई हमला करने में माहिर है।
ड्रोन्स के मामले में इजराइल के पास हेरोन और हर्मीस जैसे ड्रोन्स हैं। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, ईरान की ताकत फ्रिगेट युद्धपोत जबकि इजराइल की कॉर्वेट वॉरशिप है। ईरानी नौसेना का आधुनिकीकरण नहीं हुआ है, लेकिन इसके पास 7 फ्रिगेट युद्धपोत हैं। ईरान के पास खतर और फतह जैसी 25 पनडुब्बियां हैं और छोटी तेज गश्ती नावें भी हैं। ये दोस्तों जल में हमले के लिए प्रभावी मानी जाती हैं, मतलब समुद्री। वही दोस्तों इजराइल की नौसेना छोटी है लेकिन एडवांस है। इजराइल के पास 5 डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियां हैं, स्टार 6 कैटेगरी की 7 कॉर्वेट युद्धपोत हैं जो जर्मनी ने बनाए हैं। इजराइल की नौसेना कुछ कॉर्वेट जहाजों से बनी है जो दुनिया के सबसे एडवांस जहाजों में से एक है। चौथा पॉइंट दोस्तों, इजराइल के पास दुनिया का सबसे सुरक्षित डिफेंस सिस्टम है। इजराइल के पास दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम यानी कि आयरन डोम है। ये इजराइल की सेना की रीढ़ की हड्डी है। इसे इजरायली फर्म राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया दोस्तों। ये 70 किलोमीटर रेंज में रॉकेट, मोर्टार और ड्रोनों को रोकता है। इसकी सफलता दर 90% से ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों इजराइल के पास एरो सिस्टम है जो 2400 किलोमीटर तक की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है और हवा में नष्ट कर सकता है। ईरान का दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम संख्या में बड़ा है लेकिन तकनीक में इजराइल से काफी पीछे है। ये रूसी और स्वदेशी तकनीकों पर बेस्ड है। ईरान के पास S-300, बावर 373, खोरदार 15, 9D जैसे डिफेंस सिस्टम है जो अधिकतर 200 किलोमीटर रेंज के हमले को रोक सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, इजराइल के मुकाबले ईरान के पास 3 गुना ज्यादा मिसाइल है। ईरान के पास दोस्तों पश्चिमी एशिया में 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा है। ईरान के पास शहाब-3, सज्जील-2 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इसके अलावा फत्ताह-1 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और इमाद-3 जैसे मिसाइलें भी हैं इनके पास जो इजराइल पर बड़े हमले कर सकती है। इजराइल ने मिसाइलों से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की स्ट्रेटजी अपनाई है। ये काफी बड़ा पॉइंट है दोस्तों, मतलब डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा तगड़ा है। इजराइल के पास जेरिको 3, लोरा, रैपेज, रॉक्स और स्पाइस 2000 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो 6500 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों को निशाना बना सकती हैं। हालांकि एक बात जो इजराइल को निर्णायक बढ़त दिलाती है वो है उसका न्यूक्लियर पावर होना। एक इसमें खास बात यह है दोस्तों कि ये स्पष्ट नहीं है, मतलब कि इजराइल ने कभी कबूला नहीं है कि उसके पास परमाणु हथियार है या नहीं है। हालांकि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल के पास 100 से 200 तक परमाणु हथियार हैं। दूसरी तरफ ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है लेकिन अभी बना नहीं सका है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, ईरान से इजराइल की दूरी 2100 किलोमीटर है और बीच में कई दूसरे देश हैं। अगर जंग हुई तो कैसे हुई? दोनों देशों के बीच दोस्तों जॉर्डन, इराक और सीरिया आते हैं। अब पॉइंट यह है कि इस बात की संभावना काफी कम है कि इजराइल ईरान से जमीनी लड़ाई लड़ेगा। इजराइल की ताकत उसकी वायुसेना की क्षमता और गाइडेड हथियार है, इसलिए उसके पास ईरान के अहम ठिकानों पर हवाई हमला करने की पूरी क्षमता है। जैसे 12 जून को इजराइल ने ईरान के 4 एटमी ठिकाने तबाह किए और 2 सैन्य अड्डे भी बर्बाद कर दिए। ईरान जमीनी हमला करने में पीछे नहीं हटेगा क्योंकि ईरान के पास ज्यादा बड़ी सेना है और जमीनी हथियार है। इसके अलावा इजराइल 3 तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है जो इराक, जॉर्डन और सीरिया है। अगर जंग हुई तो ये तीनों देश ईरान का साथ देंगे। हालांकि इसमें जॉर्डन का रुख पलट सकता है क्योंकि वे ईरान के शिया मुस्लिमों को समर्थन नहीं करना चाहते। बाकी 2 देशों के जरिए ईरान की आर्मी इजराइल को घेर सकती है। जंग के मुहाने पर खड़े ईरान और इजराइल की इकोनॉमी हालत कैसी है, ये भी बड़ा सवाल है दोस्तों। इजराइल की जीडीपी ईरान से करीब दुगुनी है जबकि प्रति व्यक्ति आय करीब 15 गुनी है। हालांकि ईरान का वैश्विक व्यापार इजराइल से करीब 3 गुना बढ़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, अगर जंग छिड़ी तो कौन से देश किसका साथ देंगे और भारत का रुख क्या होगा? दोस्तों अगर जंग छिड़ती है तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश यानी कि अमेरिका खुलकर इजराइल का समर्थन करेगा जैसा कि वो करता आया है।
अमेरिका ने गाजा में युद्ध के दौरान इजराइल को हथियार और पैसे दिए। यूके, फ्रांस और जर्मनी भी इजराइल की मदद करेंगे क्योंकि पश्चिमी देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ है। वहीं मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश भी इजराइल का समर्थन करेंगे। जी हां, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन जैसे देश शामिल है। ये सभी मुस्लिम देश शिया सुन्नी की लड़ाई की वजह से इजराइल का साथ देंगे। इजराइल की मदद करने में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दोस्तों, ईरान को चीन और रूस से समर्थन मिल सकता है क्योंकि इन देशों की अमेरिका से ठनी रहती है। लेबनान खुलकर ईरान की मदद करेगा क्योंकि वो हिजबुल्लाह को वित्तीय और सैन्य समर्थन देता है। हिजबुल्लाह इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। हूतियों की वजह से यमन भी ईरान के समर्थन में उतर सकता है। इसके अलावा सीरिया, इराक और उत्तर कोरिया भी ईरान की मदद कर सकते हैं, जबकि भारत का स्टैंड बताया जा रहा है कि न्यूट्रल रह सकता है। भारत के इजराइल और ईरान दोनों से अच्छे रिश्ते रहे हैं, ऐसे में भारत न्यूट्रल बयान जारी कर सकता है। हालांकि दोस्तों, जब बाकी देश भी भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच न्यूट्रल बयान जारी करते हैं तो भारत के लिए समस्या खड़ी होती है, ये कई एक्सपर्ट्स का मानना है। ऐसे में अगर इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ी तो भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर ये मुश्किल स्थिति हो सकती है। वहीं दोस्तों, इन सब चीज़ों से देखा जाए तो ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है और इसमें ये सारे देश अगर कूद कर आगे आते हैं तो कोई ठिकाना नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 3 भी छिड़ सकते। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अभी तक हमारा चैनल आधान हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।